कंडीशनल पार्टीज़ इसलिए कहता हूँ कि ये कश्मीर के नाम पर धंधा करते हैं। इलेक्शंस भी वहाँ पे जब होते हैं वोटिंग नहीं होती, ये चीज़ आपने भी देखी होगी। ऐसा क्यों है कि जब भी कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं वोटिंग नहीं होती है, युवा खुश नहीं है? क्या लगता है सर, क्या वो चाहते हैं? अशोक जी, आप आज इस वक्त 2020 के अंदर जो भाजपा का कामकाज है इससे कितना खुश हैं, और क्या लग रहा है आपको जो भाजपा इस वक्त कामकाज कर रही है या भाजपा की तरफ से जो कामकाज हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? पहले में और आज में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है? कश्मीर के अंदर जो भाजपा की लीडरशिप है, कितने खुश हो आप इनसे? क्या लगता है कोई कमी है, कमी पेशी रह चुकी है? कश्मीर की बात की जाए, जम्मू में भाजपा की बात की जाए, भाजपा की बहुत अच्छी लहर है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर है, आप जानते हैं। और कश्मीर के अंदर किस तरह से आप भाजपा को देखते हैं? क्या कश्मीर के अंदर भाजपा जो है वो कामयाब है, और कश्मीर के अंदर हालात और वाक़ात को लेकर चलते हुए आपका क्या स्टैंड है? या कुछ नई पार्टीज़ भी वजूद में आ रही हैं, किस तरह से आप इन सब पार्टीज़ को देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि आज तक जो इन्होंने हुकूमत की है उसमें कितनी गलतियाँ रही हैं, और अब ये जो नई पार्टियाँ उभर कर सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है जनाब कि ये फिर से वही गलतियां करेंगे जो पुरानी पार्टियों ने की है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो नई पार्टियां आ रही हैं इनके कुछ अपने अलग एक तरीका है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेहज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मेरे स्टूडियो में मेरे ख़ास मेहमान, जिनको जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और जो तहारुफ़ के मोहताज भी नहीं है, अशोक खजूरिया जी, जो फाउंडर मेंबर हैं भाजपा पार्टी के। और जब इमरजेंसी हुई थी तो तब 18 महीने ये इस इमरजेंसी के दौरान में हवालात या चाहे आप उसे जेल कहें उसमें भी गुजार कर आए हैं। ये वो दौर था जिस दौर के बीच में हुक्मरानों की तरफ से हुकूमतें होती थी और कहीं ना कहीं हर हुक्मरान जो है वो मदनी तरीके से हुकूमत करना चाहता था। लेकिन उस ज़माने के बीच में एक बहुत बड़ा रोल जो था वो सोसाइटी में भी और सियासत में भी जो है वो अशोक खजूरिया जी ने प्ले किया था। आज भाजपा जिस मुकाम तक पहुंची है, और आज भाजपा जो जम्मू कश्मीर के अंदर वजूद में है, वो सिर्फ महज इनकी वजह से है। और ख़ास बातचीत करने के लिए मेरे ख़ुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने डेली तस्कीन को टाइम दिया। धन्यवाद। खजूरिया साहब, मुझे समझ नहीं आ रही बात कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, किस तरह से सवाल करूं। काफ़ी इंटरव्यूज़ मेरे होते हैं भाजपा वालों के साथ, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने आज से नहीं बल्कि उस दौर से इस भाजपा के साथ हैं जब कोई भी भाजपा की तरफ नहीं आना चाहता था, जब भाजपा की हवा भी नहीं थी जम्मू कश्मीर में। आपने उस वक्त में इस भाजपा पार्टी का दामन संभाला था। अशोक जी, आप आज इस वक्त 2020 के अंदर जो भाजपा का कामकाज है इससे कितना खुश हैं, और क्या लग रहा है आपको जो भाजपा इस वक्त कामकाज कर रही है या भाजपा की तरफ से जो कामकाज हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? पहले में और आज में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है? एक तो ये है कि मेरा खुश होना या नहीं होना ये मैटर नहीं करता है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक जो संगठन में पंक्ति लगी हुई है कार्यकर्ताओं की, उस पंक्ति में आखिरी कार्यकर्ता अपने आप को समझता हूँ। अच्छा। बड़ा छोटा कार्यकर्ता अपने आप को समझता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो चीज़ें तय करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। मुझे कोई शिकवा शिकायत भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से नहीं है, और जो भी उनका हुक्म होता है मुझे उसके मुताबिक चलना ही चलना है, जो मर्ज़ी हो जाए। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की बात की जाए, सब आपके जूनियर हैं, आप एक सीनियर हो, और एक सीनियर का जो वक़ार है, जो ओहदा है, वो हमेशा अव्वल नंबर पे ही रहता है। मैं तो ये कहूँगा कि आला सतह पे रहता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा की लीडरशिप है, कितने खुश हो आप इनसे? क्या लगता है कोई कमी है, कमी पेशी रह चुकी है? नहीं, लीडरशिप तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई आता है, कोई जाता है, कोई करता है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों से कोई ज़्यादा बात जो है नहीं बनती है। जितने भी काम कर रहे हैं वो अपनी दृष्टि से ठीक काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ
कि अगर कोई कमी है भी तो उसको मैं संगठन के अंदर बैठकर और हमारे जो सीनियर लोग जो हैं उनके साथ बैठकर डिस्कस करता हूं और करता रहूँगा। बहुत बहुत अच्छा जवाब मिला कि संगठन के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे और करते भी रहेंगे। बड़ी अच्छी बात कही है और मेरे ऑडियंस को भी ये बात सुनकर अच्छी लगी होगी। कश्मीर की बात की जाए, जम्मू में भाजपा की बात की जाए, भाजपा की बहुत अच्छी लहर है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर है, आप जानते हैं। और कश्मीर के अंदर किस तरह से आप भाजपा को देखते हैं? क्या कश्मीर के अंदर भाजपा जो है वो कामयाब है? और कश्मीर के अंदर हालात और वाक़ात को लेकर चलते हुए आपका क्या स्टैंड है? यहाँ तक कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, कश्मीर भाजपा की हमारी शाहरग है। अच्छा, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहरग जो है उस शाहरग के ऊपर कोई भी हाथ रखने की कोशिश करेगा तो उसकी गर्दन दबाने का काम हम करते हैं। कश्मीर की लीडरशिप जो है बाकी पार्टीज़ की या कुछ नई पार्टीज़ भी वजूद में आ रही हैं, किस तरह से आप इन सब पार्टीज़ को देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि आज तक जो इन्होंने हुकूमत की है उसमें कितनी गलतियां रही हैं और अब ये जो नई पार्टियां उभर कर सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है जनाब कि ये फिर से वही गलतियां करेंगी जो पुरानी पार्टियों ने की है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो नई पार्टियां आ रही हैं इनके कुछ अपनी अलग एक तरीका है? जम्मू कश्मीर की ये जो पार्टीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि मैं इनको कंडीशनल पार्टीज़ कहता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? कंडीशनल पार्टीज़ इसलिए कहता हूँ कि ये कश्मीर के नाम पर धंधा करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको सताने का काम करते हैं। इसलिए मैं उन पार्टियों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन पार्टियों का अब अंत होने वाला है। कश्मीर के अंदर बात की जाए, जो युवा हैं वो वहाँ की पार्टियों से भी बहुत नाराज़ हैं। कश्मीर की पार्टियों से भी किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इलेक्शंस भी वहाँ पे जब होते हैं वोटिंग नहीं होती, ये चीज़ आपने भी देखी होगी। ऐसा क्यों है कि जब भी कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं वोटिंग नहीं होती है, युवा खुश नहीं है? क्या लगता है सर, क्या वो चाहते हैं? और हमारी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप और यहाँ की लीडरशिप जो है, हमने ये तय किया है कि हमने कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाना है, कश्मीर की बेटियों को आगे बढ़ाना है और उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो राष्ट्रवादी हैं, जो भारत माता के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। कश्मीर के हालात और वाक़ात को पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम कश्मीर बंद ही रहता है। वहाँ का जितना भी तिजारत काम है वो भी बंद रहता है, तालीमी इदारे जो हैं वो भी बंद रहते हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बंद रहता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे भी युवा हैं कश्मीर के अंदर जो अमन चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो मुकाम मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व की वजह से उन बच्चों पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इस सब को आप किस तरह से देख रहे हैं और कैसे छांट कर उन लोगों को साइड करना है, और जो वैसे लोग हैं जो मुकाम मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं, कैसे उनका साथ देना है? एक तो हम तुष्टीकरण की नीति में यकीन नहीं करते हैं। अच्छा, हम जिस चीज़ में यकीन करते हैं वो ये है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। ये एक हमारा सोचने का पहलू है। दूसरा ये है कि ये जो नए नए लोग आ रहे हैं, आपने मुझे कहा कि आप बहुत सीनियर हैं और नए लोग आगे आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि नए लोगों को आगे आना ही चाहिए और उनको पार्टी जो है आगे लाने का काम कर रही है, क्योंकि चेंज इज़ द एसेंशियल कोरोलरी ऑफ लाइफ। इसी तरीके से सर एक आखिरी सवाल है मेरा। कश्मीर के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि हमारे नए लीडर्स आएँ, हमारे नए लीडर्स आने चाहिए, हमारे इन कौम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया फेस आना चाहिए, एक लिखा पढ़ा हुआ फेस आना चाहिए जिसके अंदर एक जुनून हो, एक जज्बा हो, जो कौम को रिप्रेजेंट करे, जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे। और वो चाहते हैं कि हमें नया फेस मिलना चाहिए, लेकिन पुरानी लीडरशिप ऐसा नहीं होने दे रही। क्या सर आपको लगता है कि जम्मू के अंदर भी इसी तरीके से नए फेस आने चाहिए और नए फेस जम्मू को भी अब रिप्रेजेंट करने चाहिए? देखिए, ये जो सवाल आपने किया ना जी, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये फ़ैसला हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है अखिल भारतीय स्तर पर,
और जम्मू कश्मीर में हमारे कोर ग्रुप हैं। ये फैसला, जिसमें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, संगठन महामंत्री हैं और बाकी कुछ और लोग हैं, वो इन चीज़ों को बारे में फ़ैसला करते हैं। वो भी फ़ैसला नहीं करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। फ़ैसला तो हमारा पार्लियामेंट्री जो है बोर्ड दिल्ली में वो करता है। और मैं समझता हूँ कि जो उनके फ़ैसले होते हैं, हमारी रिकमेंडेशन जाती है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना दिल्ली वालों का काम है और वो करवा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा सर, तजुर्बा बहुत है आपका सियासत के अंदर, आप एक ऐसे सियासत के प्लेयर हैं, जैसे क्रिकेट के अंदर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था। जब वो ग्राउंड पे खेलने आते थे तो लोग कहते थे कि अब सचिन आया, ये पारी जीतनी है। इस तरह से अपने दौरे हुकूमत के अंदर आपका भी वही रोल रहा है और आज भी लोग आपको याद करते हैं। आप उस ज़माने के एक शहंशाह माने जाते थे अपने दौरे हुकूमत के, और आज भी आपको उसी शहंशाह की नज़र से देखा जाता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को, युवाओं को, और क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन माओं को, उन बेटियों को जो इस वक्त इस हुकूमत के साथ शाना बशाना कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जिनके दिलों में थोड़े गिले शिकवे भी हैं? एक तो मैं शहंशाह नहीं हूँ। अच्छा। शहंशाह जो हैं वो राजे महाराजों के वक्त होते थे। मैं एक बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि भैया आप काम करते जाओ। जो कार्यकर्ता काम करेगा उसको कोई दुनिया की ताकत पीछे नहीं रख सकती। लेकिन अगर ये सोचकर आगे बढ़ना है आपने कि मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे पद दो, मुझे एमएलए बनाओ, मुझे एमपी बनाओ, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि फ़ैसला जो है वो संगठन करता है। और संगठन के फ़ैसले हमेशा ऐसे कई बार होते हैं कि जिन फैसलों से जो बाईपास आगे निकलना चाहते हैं लोग, उनको दुख होता है और फिर उस दुखी मन से वो या तो घर बैठ जाते हैं या संगठन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। एक हंसी मजाक का सवाल है और मैं जानना चाहूँगा, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, अशोक खजूरिया जी अगर एक पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? क्या एक ब्यूरोक्रेट होते, एक प्रोफेसर होते? देखिए, मैं है तो बड़ा पर्सनल आपने बात की जी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं नया पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला था जम्मू में। अच्छा। तो उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि डिप्लोमा कीजिए। आपको डिप्लोमे की सीट मिल जाएगी यहाँ, तो आप वहाँ जाइए। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, ना मैंने पॉलिटेक्निक में जाना है, ना मैंने कहीं जाना और कोई काम करना है। मैंने काम करना है वो जो संगठन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए और भारतवर्ष के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा। और उसी जज्बे को लेकर मैं आगे निकला हूँ। और मैं समझता हूँ कि भगवान मेरे पर मेहरबानी करे, जो जज्बा लेकर मैं चला था वो आज भी कायम है। वो जज्बा मेरे में बना रहे। भगवान मेरी बुद्धि ठीक रखे कि मैं बुद्धि भ्रष्ट होने से बच जाऊँ। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कद्दावर शख्सियत ओहदेदार अशोक खजूरिया जी, जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया और आज भी लोगों के दिलों में इनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी है, सम्मान भी है, और आज भी लोग इनको याद करते हैं। और एक वो पत्थर जिन्होंने भाजपा की बुनियाद जम्मू कश्मीर के अंदर रखी, वो इनके हाथ से रखा गया था, और आज भी भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है। और सबसे पहली बात और सबसे ख़ास बात यही होगी इस वक्त की कि अशोक खजूरिया जी जो हैं वो आज भी इस वक्त में भी लोगों के साथ कदम बढ़ा के शाना बशाना उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमेशा यही प्रार्थना करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कि वो खुश रहें, वो आबाद रहें, और जिस तरीके से यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुकामी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही बढ़ते रहें। आप देखते रहें डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।